श्याम भक्तों, आज इस वीडियो के माध्यम से आप सभी को बताने वाला हूँ कि बाबा श्याम अपने दरबार से कब निकलते हैं, कब भक्तों को दर्शन देते हैं और साक्षात दर्शन देते हैं बाहर निकलकर। श्याम भक्तों, इस वीडियो के माध्यम से ये आप जानेंगे कि बाबा श्याम अपने दरबार से बाहर आते हैं, घूमने आते हैं। बाबा श्याम के भक्तों के साथ बाबा श्याम साल में सिर्फ एक बार अपने दरबार से बाहर भक्तों को दर्शन देते हैं और पूरे खाटू नगरी में वो घूमते हैं। और जो जो भक्त वहां पर रहता है, अगर आपको बाबा के दर्शन हो गए, बाबा को आपने देख लिया, तो समझ लीजिए आपकी किस्मत बदल जाएगी। तो श्याम भक्तों, इस वीडियो के माध्यम से यही बताने वाला हूँ कि बाबा श्याम अपने दरबार से कब बाहर आते हैं और कब दर्शन देते हैं, जो कि सिर्फ साल में एक बार होता है। इस वीडियो को लास्ट तक पूरा जरूर देखिए, जिससे आपको पूरी जानकारी मिल सके। भजन, मंत्र, शक्ति, एक प्रार्थना भगवान से। आप सभी श्याम भक्तों को जय श्री श्याम। श्याम भक्तों, कैसे हैं आप सभी? उम्मीद करते हैं अच्छे ही होंगे। तो श्याम भक्तों, बाबा श्याम का फाल्गुनी लखी मेला, जो कि अपने आप में बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण मेला है। बाबा श्याम का मुख्य मेला जो होता है, एक उत्सव की तरह भक्त बाबा श्याम के इस मेले को मनाते हैं, बाबा श्याम को समर्पित करते हैं। श्याम भक्तों, बाबा श्याम का जो लखी मेला है, इस लखी मेले के दौरान ऐसी मान्यता है कि अगर कोई भी भक्त बाबा के दरबार में जाकर बाबा श्याम के समक्ष अर्जी देता है, बाबा श्याम से मन्नत करता है और उसके भाव पूरी तरह से सच्चे होते हैं, तो बाबा श्याम उसकी बातों को जरूर सुनते हैं, ऐसा माना जाता है। क्योंकि श्याम भक्तों, फाल्गुनी लखी मेले के दौरान बाबा श्याम के जो दर्शन होते हैं बहुत ही ज्यादा दुर्लभ हो जाते हैं। यानी श्याम भक्तों, इस दुर्लभ दर्शन को पाने के लिए हजारों लाखों की संख्या में भक्त देश विदेश से बाबा के दरबार में आते हैं। इस समय में खाटू धाम में आप धर्मशालाएं, होटल, गेस्ट हाउस जितनी है, सभी में बुकिंग की मारामारी होती है। लोग बाबा के दरबार में आते हैं और उस गेस्ट हाउस में जाते हैं, उस होटल में जाते हैं जहां किसी को एक रात ठहरना है, जहां किसी को 2 रात ठहरना है, परंतु भक्तों को कमरे नहीं मिल पाते, क्योंकि पहले से ही भक्त आकर वहां पर ठहर जाते हैं, रुक जाते हैं बाबा के दर्शनों की खातिर। और उनमें से कई भक्तों ऐसे हैं जिनको ये पता है बाबा श्याम मेले के दौरान अपने मंदिर से बाहर आते हैं और अपने भक्तों को दर्शन देते हैं। तो ऐसे भक्त भी खाटू धाम में रुक जाते हैं, उस दौरान वहीं ठहर जाते हैं। और जब बाबा श्याम खाटू धाम से यानी अपने गर्भगृह से जैसे ही वो बाहर आते हैं भक्तों को दर्शन देने के लिए, तो ऐसे भक्त खाटू धाम में बाबा के दरबार के समक्ष पहले से ही खड़े हो जाते हैं, ताकि बाबा की नजर उन सभी पर पड़ सके और बाबा की कृपा के वो पात्र बन जाए। और श्याम भक्तों, इतना ही नहीं, बाबा श्याम के भक्त बाबा श्याम के दर्शन तो करते ही करते हैं, साथ ही साथ बाबा श्याम का खजाना भी वहां से लूट कर लेकर जाते हैं। यानी श्याम भक्तों, ये खजाना लूटना क्या होता है? बाबा श्याम के उस खजाने को लूटकर वो क्या करना चाहते हैं, कहाँ रखना चाहते हैं? बाबा श्याम का खजाना लूटना किसे कहते हैं और ये खजाना किस दिन लुटाया जाता है, सब कुछ इस वीडियो के दौरान ही आप जानने वाले हैं। तो श्याम भक्तों, बाबा श्याम का जो लखी मेला होता है, उसका प्रत्येक दिन अपने आप में बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण होता है। क्योंकि बाबा श्याम का जो लखी मेला है, भले 10 दिन का हो, 11 दिन का हो, 12 दिन का हो, जितने दिन का भी मेला होता है, हर दिन बाबा श्याम को सतरंगी फूलों के साथ सजाया जाता है। बाबा श्याम अपने भक्तों को नित्य दर्शन देते हैं। यानी कि बाबा के दरबार में जब भी भक्त बाबा के समक्ष पहुंचते हैं, तो बाबा श्याम उनको दर्शन जरूर देते हैं। श्याम भक्तों, बाबा श्याम के लखी मेले के दौरान बाबा श्याम लगातार दर्शन देते रहते हैं। यानी बाबा श्याम का मंदिर हमेशा खुला रहता है, चाहे दिन हो चाहे रात हो, भक्त किसी भी समय बाबा के दरबार पहुंचते हैं और बाबा के दीदार उन्हें बड़े ही आसानी के साथ हो जाता है। परंतु श्याम भक्तों, बाबा श्याम बीच बीच में विश्राम करते हैं, कुछ ही घंटों के लिए वो विश्राम होता है और उस विश्राम के दौरान ही बाबा श्याम का श्रृंगार किया जाता है, बाबा श्याम को फूलों से सजाया जाता है, बाबा श्याम को भोग लगाया जाता है। जब बाबा श्याम की महाआरती होती है, कुछ देर के लिए बाबा श्याम को आराम भले ही मिल जाए, परंतु बाबा श्याम लगातार अपने भक्तों को उसी प्रकार से दर्शन देते रहते हैं और भक्त बड़ी ही सुगमता से बाबा श्याम के
दर्शन कर लेते हैं। श्याम भक्तों, जब मेले का स्टार्टिंग टाइम होता है, यानी जैसे कि 2025 में बाबा श्याम का जो लखी मेला है वो 28 फरवरी 2025 से शुरू होगा, तो उस समय में जो स्टार्टिंग का जो समय होता है उस समय भक्तों की भीड़ इतनी अत्यधिक नहीं होती है, यानी नॉर्मल भीड़ होती है। और उस समय में अगर कोई भक्त बाबा श्याम के दर्शन करने के लिए जा रहा है तो उसे बड़ी ही सुगमता से बाबा श्याम के दर्शन हो जाते हैं। परंतु श्याम भक्तों, अगर लाखों की संख्या में भक्त जैसे ही पहुंच जाते हैं तो उन्हें डायवर्जन वाले रास्तों से मंदिर तक आना पड़ता है। कई अस्थायी लाइनों से होते हुए, बांस वलियों वाली लाइनों से होते हुए, उसके बाद टिकजैग वाली लाइनों से होते हुए तब कहीं जाकर बाबा श्याम के वो दीदार करते हैं और बाबा श्याम के उन्हें दर्शन होते हैं। इस प्रकार से श्याम भक्तों, जैसे जैसे दिन बीतता चला जाता है, यानी मेले का पहला दिन गया, दूसरा दिन गया, तीसरा दिन गया, चौथा दिन गया, पांचवें छठवें दिन से तो भक्तों की भारी भीड़ आनी शुरू हो जाती है और इस समय मंदिर प्रशासन और जिला प्रशासन की चुनौती का समय शुरू हो जाता है, क्योंकि श्याम भक्तों की भारी भीड़ को कंट्रोल करना उनके लिए सबसे बड़ी परीक्षा होती है। और बाबा श्याम के भक्त बाबा श्याम को किसी भी प्रकार से बाबा श्याम को निहार ही लेना चाहते हैं। और इसके बाद श्याम भक्तों, जैसे जैसे दिन बीतता चला जाता है, यानी मेले का 5वां दिन है, 6वां दिन है, 7वां दिन है, 8वां दिन है, 9वां दिन है और इस प्रकार से 10वां दिन तक काफी सारे ऐसे भक्त हैं जो बाबा श्याम के इस वक्त तक दर्शन कर चुके होंगे, बाबा श्याम के दीदार कर चुके होंगे, बाबा श्याम के सतरंगी श्रृंगार के दर्शन कर चुके होंगे। इसके बाद श्याम भक्तों, बहुत सारे ऐसे भक्त हैं जो बाबा श्याम के दर्शन के लिए एकादशी से एक दिन पहले या 2 दिन पहले या 3 दिन पहले आकर ही खाटू में रुक जाते हैं। उनको पता है कि बाबा श्याम का जो मुख्य मेला दिन है, यानी बाबा श्याम का सबसे बड़ा जो मेले का जो दिन होता है लखी मेले के दौरान, वो एकादशी और द्वादशी वाला दिन है। परंतु श्याम भक्तों, आप सभी को बता दें, लाखों भक्त उस समय खाटू धाम में उपस्थित होते हैं बाबा श्याम का एक दीदार पाने के लिए। श्याम भक्तों, बाबा श्याम फाल्गुन मास की शुक्ल पक्ष की एकादशी को भव्य दर्शन होते हैं। उस दिन बाबा श्याम का भव्य श्रृंगार किया जाता है, यानी बाबा श्याम को 56 भोग लगाया जाता है। 56 भोग के साथ बाबा श्याम अपने भव्य स्वरूप में प्रकट होते हैं। बाबा श्याम का श्रृंगार ड्राई फ्रूट के साथ किया जाता है और तरह तरह के फूलों के साथ जब बाबा श्याम भक्तों को दर्शन देते हैं तो उसका रूप एक अलग ही होता है। और श्याम भक्तों, यही वो दिन है, यानी फाल्गुन मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी के दिन बाबा श्याम अपने दरबार से बाहर निकलकर अपने भक्तों को भव्य रूप में दर्शन देते हैं। तो श्याम भक्तों, ये दर्शन कैसे होते हैं, किस प्रकार से अपने भक्तों को बाबा श्याम दर्शन देते हैं? तो श्याम भक्तों, जब बाबा श्याम बाहर निकलते हैं तो एक बनरे के रूप में बाहर आते हैं। एक दूल्हे के रूप में बाबा श्याम को तैयार किया जाता है और दूल्हे के रूप में बाबा श्याम, यानी बाबा श्याम अपने घोड़े पर सवार होकर, अपने रथ पर सवार होकर भक्तों के बीच में निकलते हैं। तो श्याम भक्तों, बाबा श्याम मंदिर से बाहर आने से पहले बाबा श्याम की विशेष पूजा अर्चना की जाती है। बाबा श्याम के भक्तों के द्वारा बाबा श्याम को 56 भोग लगाया जाता है, बाबा श्याम को 56 भोग अर्पण किया जाता है। और श्याम भक्तों, ये जो 56 भोग होता है ये मंदिर में ही तैयार किया जाता है। इसके लिए नए नए बर्तन खरीदे जाते हैं मंदिर कमेटी के द्वारा और मंदिर की रसोई में बाबा श्याम का वो 56 भोग तैयार होता है और वो 56 भोग बनने के बाद बाबा श्याम को अर्पण किया जाता है। यानी पिछले साल 2024 को देखें तो बाबा श्याम की जो रथ यात्रा निकाली गई थी वो सुबह की 11 बजे के करीब करीब रथ यात्रा मंदिर से शुरू की गई थी। यानी बाबा श्याम अपने दरबार से बाहर आते हैं और जैसे ही बाबा श्याम अपने दरबार से बाहर आते हैं तो बाबा श्याम अपने रथ में सवार होकर बाहर आते हैं। रथ को भव्य तरीके से सजाया जाता है और बाबा श्याम उस रथ में विराजमान होते हैं। बाबा के जो भक्त हैं, जो बाबा के सेवादार हैं, वो बाबा श्याम के साथ उस रथ में सवार होकर मंदिर से बाहर आते हैं और मंदिर प्रांगण में बाबा श्याम की उस विशेष रथ की बाबा श्याम की नजर उतारी जाती है। और बहुत सारे ऐसे भक्त हैं जो बाबा श्याम की उस समय आरती करते हैं, बाबा श्याम का ध्यान करते हैं, क्योंकि हर भक्त आसपास में खड़े रहते हैं। बहुत सारे जो भक्त होते हैं वो छतों पर खड़े हो जाते हैं, यानी जो दुकानें बनी हुई हैं, मिठाई वगैरह की दुकानें या जिसके वहाँ पर घर है, वो लोग अपने अपने घरों पर आ जाते हैं। बस वो चाहते हैं कि बाबा श्याम की नज़र उन पर पड़ जाए, क्योंकि साल में यही एक ऐसा दिन है बाबा श्याम अपने दरबार से बाहर निकल कर आते हैं
तो उस रथ को भक्तों के द्वारा खींचा जाता है। यानी जिस प्रकार से जगन्नाथपुरी में रथ यात्रा निकलती है उस समय रथ को खींचा जाता है, उसी प्रकार से यहाँ पर भक्तों के द्वारा बाबा श्याम के उस रथ को खींचा जाता है। और ऐसा माना जाता है कि जो उस रथ को खींचता है वो बड़भागी होता है, बड़े भाग्य वाला होता है और बाबा श्याम का वो लाडला होता है, क्योंकि बाबा श्याम ने उसको इतनी भीड़ में से मौका दिया है उस रथ को खींचने के लिए। श्याम भक्त तो हजारों लाखों की भीड़ वहां खड़ी रहती है, परंतु उनमें से बहुत सारे ऐसे भक्त होते हैं जो उस रथ को छू लेना चाहते हैं, परंतु श्याम भक्त तो वो रथ को छू नहीं पाते, क्योंकि श्याम भक्त तो इतनी अत्यधिक भीड़ है कि आगे जाना पॉसिबल ही नहीं होता। मान लीजिए आप किसी भीड़ में खड़े हैं और दूर से सोच रहे हैं कि बाबा की नजर पड़ जाए, तो भगवान की नजरों से तो कोई नहीं छिपा, भगवान की नजर सब पर रहती है, सबके ऊपर बनती है। परंतु श्याम भक्तों उनमें से बहुत सारे ऐसे भक्त होंगे जिनके मन में ये विचार होगा कि हम भी इस रथ को छू लेते, हम भी इस रथ को खींच लेते। अगर आपके दिमाग में ऐसी बात आती ही है कि काश हमें भी ये मौका मिलता, तो समझ लीजिए ये सोचने मात्र से बाबा श्याम की महिमा के पात्र आप बन जाते हैं, क्योंकि कम से कम आपके दिमाग में ऐसी बातें तो चल रही हैं, ऐसे भाव तो उत्पन्न हो रहे हैं जिससे आपको ये लग रहा है कि काश हम भी बाबा के उस रथ को खींच पाते, बाबा श्याम की कृपा के पात्र बन पाते। तो श्याम भक्तों जो भक्त को ये मौका मिलता है वो बहुत ही भाग्यशाली भक्त होता है और उसने अपने पिछले जन्म में कुछ ऐसे कर्म किए होते हैं जिसके कारण से बाबा श्याम ने उसको ये सेवा प्रदान की होती है। हजारों लाखों की भीड़ पीछे होती है, हजारों लाखों की भीड़ आगे होती है और उस भीड़ से होते हुए बाबा श्याम की वो रथ यात्रा प्रारंभ होती है। हर कोई बाबा श्याम को अपनी नजरों में बसा लेना चाहता है, हर कोई बाबा श्याम से मनोती मांग लेना चाहता है और बाबा श्याम इस प्रकार से उस रथ में सवार होकर खाटू की गलियों में घूमते हुए, यानी श्याम भक्तों ये जो रथ यात्रा आयोजित की जाती है ये 2 से 2.5 किलोमीटर की दूरी का ही यात्रा होती है और उस यात्रा के दौरान बाबा श्याम खाटू धाम की अधिकतर गलियों से होते हुए मुख्य बाजार यानी कि कबूतर चौक पर आकर ये यात्रा संपन्न होती है। श्याम भक्तों जब बाबा श्याम की ये रथ यात्रा चल रही होती है तो छतों पर खड़े जो लोग होते हैं वहां से वो फूल बरसाते हैं, बाबा श्याम को प्रणाम करते हैं। कई लोग तो ऐसे होते हैं जो दूर से ही बाबा श्याम को प्रणाम करके बाबा श्याम की आरती को गुनगुनाते हैं, बाबा श्याम के मंत्रों को गुनगुनाते हैं। और इस प्रकार से जब बाबा श्याम की यात्रा संपन्न होती है तो जो भक्त वहां पर पहले से मौजूद रहते हैं, जो वहां खड़े रहते हैं, उन्हें बाबा श्याम का वो खजाना दिया जाता है। अब श्याम भक्तों वो खजाना क्या है उसके बारे में आप जान लीजिए। तो श्याम भक्तों बाबा श्याम का जो खजाना होता है, जो मंदिर प्रांगण में वो प्रसाद बना था, जो मंदिर प्रांगण में बाबा श्याम का प्रसाद बनकर बाबा श्याम को अर्पण हुआ था, बाबा श्याम को भोग लगा था, भोग लगने के बाद उन प्रसादों को रथ में रख लिया जाता है और उस प्रसाद को भक्तों में बांट दिया जाता है इस यात्रा के संपन्न होने के बाद। और श्याम भक्तों बहुत ही खुश नसीब होते हैं जिनको ये खजाना की प्राप्ति होती है, बाबा श्याम के उस प्रसाद की प्राप्ति होती है। श्याम भक्तों बाबा श्याम के उस रथ में सेवादार भी सवार होते हैं और सेवादारों के द्वारा बाबा श्याम का वो खजाना भक्तों में वितरित किया जाता है, बांटा जाता है। ऐसा माना जाता है कि उनमें से कोई भी भक्त बाबा श्याम के उस रथ को छूने में सफल हो जाता है, रथ को प्रणाम कर लेता है, तो बाबा श्याम के एक विशेष आशीर्वाद को वो प्राप्त करता है। इसके साथ ही श्याम भक्तों बाबा श्याम का जो रथ है कबूतर चौक पर वही मुख्य बाजार में खड़ा होता है। बाबा श्याम के जो भक्त हैं जो खजाना नहीं ले पाए, जिनको खजाना नहीं मिल सका, वो बाबा श्याम के जो रथ में लगे हुए फूल होते हैं उन फूल को अपने साथ ले जाते हैं, उसे खजाने के रूप में अपनी तिजोरी वगैरह में रखते हैं। और ऐसा माना जाता है जो बाबा श्याम की इस खजाने को अपने साथ रखता है, अपने घर की तिजोरी में रखता है, तो बाबा श्याम की साक्षात कृपा उसके साथ बनी रहती है। श्याम भक्तों जिस प्रकार से बाबा श्याम का जो बागा है वो अति चमत्कारिक वस्त्र है जो बाबा के पास में था, बाबा के हृदय से लिपटा हुआ था, परंतु श्याम भक्तों ये तो बाबा श्याम का रथ है जिस पर बाबा श्याम खुद सवार होकर बाहर निकले हैं और अपने भक्तों को दर्शन देने के लिए निकले हैं। तो ऐसे भक्त बड़े ही भाग्यशाली समझते हैं अपने आप को, जिन्हें बाबा श्याम के उस रथ से किसी भी चीज की प्राप्ति हो जाती है। तो श्याम भक्तों इस प्रकार से बाबा श्याम के उस रथ से फूल को निकालना या वहां से प्रसाद को लेना, इसे ही खजाना लूटने की संज्ञा दी जाती है। और श्याम भक्तों वो तो बाबा श्याम हैं, बाबा श्याम के हम सभी लाडले हैं और ऐसा माना जाता है कि पिता की संपत्ति पे तो पुत्र का ही अधिकार होता है। तो श्याम भक्तों
इस प्रकार से जो उनके लाडले हैं उन्हें प्रणाम करके उनसे अपनी मनौती करते हैं, उनसे कहते हैं कि बाबा श्याम कृपा करना, दया करना। उनके दर्शन करने के बाद उनसे यही प्रार्थना की जाती है और ऐसा माना जाता है जिस पर भी बाबा श्याम की दृष्टि पड़ जाती है, बाबा श्याम जिसको निहार लेते हैं उसके भाग जरूर चमकते हैं। और श्याम भक्तों, मंदिर कमेटी जो बाबा श्याम के लिए 56 भोग बनाती है, जो नए बर्तन खरीदती है, एक बार उसको यूज करने के बाद दोबारा उस बर्तन को यूज नहीं करती। उस बर्तन को वहीं पर भक्तों में वितरित कर दिया जाता है, बांट दिया जाता है। श्याम भक्तों, प्रत्येक फाल्गुन मेला में बाबा श्याम के उस भोग को बनाने के लिए हमेशा नए बर्तन खरीदे जाते हैं और नए बर्तनों में ही बाबा श्याम का वो 56 भोग तैयार होता है, क्योंकि फाल्गुन मास की शुक्ल पक्ष की एकादशी अपने आप में एक विशेष एकादशी है। और ऐसा माना जाता है जब बाबा श्याम ने अपने शीश का दान दिया था, वो फाल्गुन मास की शुक्ल पक्ष एकादशी की पूजा करने के बाद अगले दिन यानी कि द्वादशी के दिन अपना शीश का दान उन्होंने कर दिया था। तो शीश दान की महिमा बहुत ही अपरंपार है। और बाबा श्याम का जो ये रथ यात्रा निकाला जाता है, आप सभी को पता हो कि वीर बर्बरिक जो थे वो रथ में सवार होकर ही युद्ध के लिए जा रहे थे, तभी उनको भगवान श्री कृष्ण मिले और भगवान श्री कृष्ण ने उनकी परीक्षा ली। रथ यात्रा की महिमा अपरंपार है। आप सभी देखते होंगे आपके आसपास में जो भी नजदीक में श्याम मंदिर है, वहां से एकादशी द्वादशी पर बाबा श्याम की रथ यात्रा निकाली जाती है, भव्य शोभा यात्रा निकाली जाती है। तो उन भक्तों पर बाबा श्याम की विशेष कृपा है, बाबा श्याम की दया है, जो बाबा श्याम के इस प्रकार के रथ यात्रा को निकाल पाते हैं, बाबा श्याम को नगर भ्रमण कराते हैं। तो श्याम भक्तों, खाटू धाम में ये विशेष यात्रा सिर्फ साल में एक बार ही निकलती है। इस प्रकार से बाबा श्याम पूरे नगर का भ्रमण करते हैं। और ऐसा नहीं है कि सिर्फ खाटू में नगर भ्रमण करके सिर्फ खाटू वालों को ही नजर भर रखते हैं। खाटू तो एक छोटा सा गांव है और खाटू में जो लोग उपस्थित रहते हैं वो बहुत दूर दूर से आए होते हैं। कोई अम्बाला से आता है, कोई जालंधर से आता है, कोई पौंडीचेरी से आता है, कोई कश्मीर से आता है, कोई कलकत्ता से आता है, कोई कन्याकुमारी से आता है। तो दूर दूर से भक्त आए होते हैं। तो उन सभी भक्तों की उपस्थिति मात्र से उन सभी राज्य के जो भी बाबा श्याम के भक्त होते हैं उन पर बाबा की महिमा बन जाती है। तो ये है बाबा श्याम का चमत्कार, ये है बाबा श्याम की महिमा। बाबा श्याम से इसी प्रकार से जुड़े रहिए, बाबा श्याम की ऐसी भव्य बातों को सुनते रहिए। मिलते हैं श्याम भक्तों बाबा श्याम की एक नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए आप सभी भक्तों को जय श्री श्याम, जय श्री राधे।